है जब मैं आप लोग के साथ में मिलकर आराधना करती हूँ। मैं अपने चर्च में भी आप लोगों का ज़िक्र करती हूँ कि झारखंड से जो प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जितने भी लोग जुड़ते हैं, अलग-अलग जगहों से जुड़ते हैं, लगातार मसीह में कैसे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, रुकिएगा नहीं, कोई रोक ना पाए आपको, ना झुकिएगा, ना रुकिएगा, अड़े रहिएगा, प्रभु यीशु मसीह में खड़े रहिएगा और जिस प्रकार आपने ठान लिया है कि यीशु मसीह की महिमा करना ही करना है, तो परिस्थितियाँ कैसे भी हों मेरे प्रियो, रुकना नहीं। हम जिस भी परिस्थिति में हो, बस परमेश्वर की उपस्थिति में हो। मेरे प्रियो याद रखिएगा, हम जिस भी परिस्थिति में हो, बस परमेश्वर की उपस्थिति में हो, तो कुछ भी हमें समुद्र भी हमें कुछ भी नहीं लगता। ऐसे हम चले जाएँगे जैसे पतरस चल पड़ा था। मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, अपने हृदयों को तैयार करेंगे। जिस प्रकार अभी मतियास भैया ने बोला कि एक बीज जब बोया जाता है तो हमारे अंदर काम करने वाला हो सके। उस बीज के बोए जाने से पहले आइए हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे। अपने हृदय पर उसकी आराधना का हल चलाएँगे, उसकी महिमा करेंगे ताकि हमारी हृदय की भूमि जो है वो नम्र हो सके। सो आइए मेरे प्रियो अपनी आँखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे कि प्रभु सच्चा हृदय दे हमें ताकि हम उसकी आराधना सच्चाई से कर सकें। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप सामर्थी हैं, आप पिता परमेश्वर अति आदर और महिमा के योग्य हैं। प्रभु जी, इस समय जब हम इकट्ठे हुए हैं आपकी महिमा करने के लिए, प्रभु होने दीजिए कि हम सब एक मन होकर के आपकी आराधना करें। हम प्रत्येक के मध्य में आपकी उपस्थिति पाई जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु अपनी सारी मुश्किलों और परिस्थितियों को भूलकर केवल आपके नाम की आराधना करने वाले हो सके। ये समय प्रभु आपका है। ईमानदारी के साथ प्रभु हम खुले दिल से आपकी आराधना कर सके। ऐसी सामर्थ हमें दीजिए, ऐसा हृदय हमें दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, बिना आपके हम आत्मा सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में आइए, हम सबों के हृदय में आइए, हमारे साथ रहिए ताकि हम करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आराधना करने वाले हो सके। प्यारे प्रभु एक बार फिर से सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, ये समय होगा कि हम आराधना में जाएंगे, गीतों को गाएंगे उस परमेश्वर की आराधना के लिए। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने जब उसके वचन में लिखा है इफिसियों 2:13 में कि अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट किए गए हो। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु के निकट हैं। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है। आइए मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के लिए इस गीत को गाएँगे कि दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में। प्रभु ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो। उसके मंदिर में हमेशा हमेशा उजियाला रहना चाहिए। कोई भी गंदी बात नहीं, कोई भी ऐसी कठोर बात ना हो मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के लिए इस गीत को गाएँगे। दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। साँझ सवेरे ये मन गाए, यीशु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम। साँझ सवेरे ये मन गाए, प्रभु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम। नाम रहे मन में, प्रभु नाम रहे मन में। नाम रहे मन में, प्रभु नाम रहे मन में। दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर
मन में दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। हे प्रभु दाता विश्व विधाता, नमन करूं प्रभु नमन करूं। हे प्रभु दाता विश्व विधाता, नमन करूं प्रभु नमन करूं। राग जगे मन में, अनुराग जगे मन में, राग जगे मन में, अनुराग जगे मन में। दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच उसने कहा है कि तुम मेरा मंदिर हो। मेरे प्रियो, इस मंदिर को अपवित्र नहीं करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे लिए आज पता है क्या है? वो है परमेश्वर के प्रति हम कितना गंभीर हैं। मैटर ये नहीं करता कि हम 2 साल पहले मसीह में आए, मैटर ये नहीं करता कि हम बचपन से मसीह हैं। मैटर ये करता है मेरे प्रियो कि हम जब से यीशु मसीह को जानते हैं, कितना गंभीरता से हम उसको ले पाते हैं। जरूर मैं मानती हूँ इस बात को, और मैं जानती हूँ मेरे जीवन में भी ऐसा होता है। यीशु मसीह को जानने के बाद भी हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां जो हमारी गलतियों की वजह से रहती हैं मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ होती हैं। लेकिन क्या हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं? अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं हमारे उठने बैठने में, प्रार्थना में, वचन में, आज्ञाओं को मानने में, विश्वास में, स्वभाव में। किन चीजों में हम परमेश्वर को आज अधिकार देते हैं और किन चीजों में नहीं देते हैं मेरे प्रियो? क्या आज हम गंभीर हैं उस परमेश्वर को लेकर के? मेरे प्रियो, उसने कहा है तो तुम क्या हो? उसका मंदिर हो। मंदिर, मेरे प्रियो, जब मंदिर की बात आती है तो हमें एक चीज हमारे दिमाग में क्लिक करती है, पवित्रता। उसने कहा है कि तुम मेरा मंदिर हो। वो चाहता है कि हम पवित्र बने। यदि आज भी मुझ में या आप में, हम में से प्रत्येक के जीवन में आज भी कोई ऐसी बात है जो प्रभु को खलती है, अच्छी नहीं लगती है, जिसके कारण उसका हृदय टूटता है, जिसके कारण वो पछताता है, मेरे प्रियो, आज अभी मौका है। जब हम कल रात सोए थे मेरे प्रियो, याद कीजिए, आज प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। क्यों? क्योंकि उसने मौका दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। ये मौका हमें मिला है सुधरने का। उसने प्यार किया है हमसे। आइए मेरे प्रियो, अपने प्यार को उस पर प्रकट करें जैसे उसने प्यार प्रकट किया है। हमें भी प्यार दिखाना है, कामों में, बातों में, स्वभाव में, उठने बैठने में, प्रार्थना में, वचन में, आज्ञा मानने में, हर चीज में उस परमेश्वर को प्यार दिखाना है। मेरे प्रियो, आइए हम बढ़ चले उसकी आराधना में। आइए हम एक गीत और गाएंगे उस परमेश्वर के लिए। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। अगर उसने हमारा उद्धार न किया होता तो आज जो मेरे और आपके जीवन में शांति है ना मेरे प्रियो, वो कहीं पर भी नहीं है। किसी इंसान के पास नहीं है। कोई मनुष्य नहीं दे सकता, कोई अधिकारी नहीं दे सकता, कोई हाई अथॉरिटी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता मेरे प्रियो, जो शांति परमेश्वर दे सकता है। सो आइए मेरे प्रियो, इस गीत को गाएंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। या तुम्हें करते हैं हम अपने जीवन भर में, या तुझे करते हैं
प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूंगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूंगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पापों को धोया है, खून बहाया है, पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है, राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुम्हें करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुम्हें करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी में सच्ची शांति है, वही हमारा दाता है, वही हमें छुटकारा देता है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा प्रभु है। मेरे प्रियो, जरूर कई बार राहों में ऐसे कांटे आते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया जी, कभी भी नहीं छोड़ता परमेश्वर हमारा। वो सच्चा है, वो जीवित है, वो उद्धार करने वाला है, वो मेरे और आपके साथ में हमेशा हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारे भारत के प्रधानमंत्री से आप नहीं मिल सकते जल्दी, जल्दी क्या, बहुत बहुत मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से। या तो आप कोई बहुत अच्छा काम करिए तब मिलेंगे, या तो इतना बेकार काम करिए तो मिल पाएंगे, या तो और अगर कोई रास्ता अपनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक हाई पोस्ट पे हाई अथॉरिटी से मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे प्रियो, खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, जिसने सबको बनाया, पहाड़, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, मनुष्य, जिसने सबको बनाया, इतना इजीली वो हमारे पास आ गया, हमें ढूंढते हुए आया, हमें जाना ही नहीं पड़ा, वो हमें ढूंढते आया, हमारा नाम लेकर उसने बुलाया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। वो परमेश्वर बहुत महिमा के योग्य है। हम तो इस लायक भी नहीं थे, हमारे काम जो ऐसे बुरे थे,
मैले कुचड़े चिथड़े कपड़ों के समान थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो उस अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस पापी पृथ्वी पर आ गया, जिसे उसने अपनी महिमा के लिए बनाया था। हम मनुष्य ने कितना पाप से लाद दिया था इस पृथ्वी को। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर आया है। आज कोई ऊंचे पद को छोड़ना नहीं चाहेगा मेरे प्रियो। हम में से हम लोग भी ऐसे हैं मेरे प्रियो। मैं अगर खुद की बात करूं, बहुत मशक्कत से नौकरी मिलती है मेरे प्रियो, लेकिन अगर कोई बोलते छोड़ने के लिए, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी क्या बहुत तकलीफ होगी, हम नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़ा, उसने इस पृथ्वी पर आ गया मेरे और आपके लिए। कितनी बड़ी बात है। शायद आज हम इस शब्दों को बड़े छोटे हल्के शब्दों में लेते हैं, लेकिन मेरे प्रियो बहुत बड़ी बात है। उसने सिंहासन छोड़ा है, अपना सिंहासन छोड़ा है, अपना खुद का लहू बहाया है, अपने खुद की सांसें हमें दी है मेरे प्रियो। किसी और के लहू से उसने नहीं हमें धोया, उसने अपने लहू से धोया है। हमारे पापों के द्वारा उसने मार सही है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो कितना महान परमेश्वर है, उसकी महानता को हम इग्नोर ना करें। प्रतिदिन हर समय हम जो भी काम करते हैं, ये सोच के करें कि ये प्रभु के लिए, ये सोच के करें कि क्या ये प्रभु को महिमा देता है। अगर नहीं देता है तो छोड़ दीजिए उस काम को जो प्रभु को महिमा नहीं देता मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम अपने हृदय को तैयार करेंगे। आज हम पाप में नहीं है, लाचारी में नहीं है, बेबस नहीं है मेरे प्रियो। आज हम शैतान के चंगुल में नहीं है, हम आजाद हो चुके हैं। हम क्यों बार बार अपने आप को कहते हैं कि अरे मुझे तो ये है बीमारी, मुझे तो वो है, पता नहीं कब ठीक होंगे। ये पता नहीं शब्द बिल्कुल मत बोलिए। प्रभु जानता है कि वो कब करेगा, प्रभु जानता है कब देगा, प्रभु जानता है सच्ची शांति वही देगा मेरे प्रियो। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर वो करता है। हालेलुया मेरे प्रियो। बस प्रभु में विश्वास योग्य बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, आराधना में बने रहिए। आराधना का मतलब सिर्फ गीतों को गाना ही नहीं है। आराधना का मतलब है हमारे जीवन के दिनचर्या की बात होती है। हमारी बातों में, कामों में, स्वभाव में क्या ये दिखता है कि हम उसकी आराधना करते हैं? सुबह से लेकर शाम होती है, क्या हमने कुछ ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया जो प्रभु को नहीं भाता? क्या हमने कोई ऐसा काम किया जो प्रभु को नहीं भाता? जब हम रात में बिस्तर पे जाते हैं, हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि प्रभु दिन भर में मैंने ये चीज किया है, इसके लिए माफी मांगते हैं। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। जब वो हमें नहीं भूलता तो हम कैसे भूल जाते हैं? इन दुनिया में इतने सारे लोग हैं, प्रभु एक एक का ख्याल रखता है, तो हम एक परमेश्वर को नहीं देख पा रहे। मेरे प्रियो, हमें गंभीरता से रहना है। वक्त बहुत कम है, हमें नहीं पता हम कब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। हमें नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह का आना किस डेट में है, किस साल में है, पर हम ये जानते हैं कि बहुत जल्द आने वाला है। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें। जो आज हमारे ऊपर बोझ है मेरे प्रियो, दे दीजिए प्रभु को। मत रखिए अपने पास, मत झुकाइए अपनी कमर, मत अपने कमर को दर्द करवाइए, दे दीजिए प्रभु को। वो बोझ संभाल लेगा। उसने कहा है, मेरे बोझ को मुझको दे दो, अपने बोझ को यहोवा पर अपने बोझ को डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें उसके लिए। हालेलुया। स्तुति हो, महिमा की, धन्यवाद राजाओं का राजा। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो बोझों को उठाने वाला परमेश्वर। उसकी हुजूरी में चलना ही हमारे लिए फायदा है। उसकी हुजूरी में चलना ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन का आधार है। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को तैयार करें। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे जीवन नया दे। आइए मेरे प्रिय, हम सब कहेंगे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा
मेरा अपना हाथ बढ़ा, दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत, पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा, तू मुझे छू कर दया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मेरे बोझ को उठा ले। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे लिए। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे लिए। मैं तो तुझको सजदा करूं, मैं तो तुझको सजदा करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं। मेरे लबों पर सदा दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तेरी हुजूरी में चलता रहूं, तेरी मामूरी से भरता रहूं, तेरी हुजूरी में चलता रहूं, तेरी मामूरी से भरता रहूं। मुझको यीशु कर दे क्षमा, मुझको यीशु कर दे क्षमा, अपनी मसा से भर दे मुझे, अपने मसा से भर दे मुझे, अपने परों में छिपा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर दया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। ओ पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, हम प्रभु जी अपना सारा बोझ आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपका कि हमारे बोझ को उठाने वाले आप हैं, जो सारे सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी उस दया के लिए, आपके उस प्यार के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए जो प्रभु जी हम प्रतिक्षण लेते हैं पिता परमेश्वर। ये केवल आपकी ही देन है पिता परमेश्वर। यदि आप ना चाहें पिता परमेश्वर तो हम एक पल भी इस दुनिया में नहीं रह सकते। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पाप को नहीं देखा। आपने प्रभु जी हम आज जो गलतियां करते हैं प्रभु जी, आप हमें बार बार मौके देते हैं। हमारे पाप से आपने हमें छुटकारा दिया। आप हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप सच्चा प्यार प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी इस जीवन से, हम सबके जीवन से आपके नाम को निरंतर महिमा मिलते रहे। हमारी बातों में, कामों में, स्वभाव में प्रभु हर बात में आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु जी
इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपकी दासी के लिए, जो आपके वचनों को लेकर के आई प्रभु जी। जब वो वचन का बीज बोती हैं प्रभु जी, हम सबके हृदय को खोलें, ताकि हम सब प्रभु जी उन वचनों को सुनकर कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर के आने वाला हो सके। प्यारे प्रभु, हमारी आत्मिक उन्नति में हमारी सहायता मदद कीजिए। आपकी दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन्हें आपने भेदों के भंडारी कहा है प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर ने रहस्य को प्रकट करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप उनके साथ रहिए, सिर से लेके पांव तक आपके लहू में आपकी दासी को छिपाते हैं। प्यारे प्रभु, इस प्लेटफॉर्म को आपके हाथों में सौंपते हैं और सारा आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र योग्य हैं। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हम आपके जीवित नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की।